हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे मैं बता दूं, मेरा नाम नवनीत सिंह ठाकुर है। आज की इस वीडियो में लेके आया हूं हिंदी की सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली व्याख्या। ये आपको बोर्ड एग्जाम में हूबहू मिलेगी। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। ये 2022 का पेपर है, बोर्ड पेपर है। मैं आपको दिखा देता हूँ। 70 में से 14 नंबर का फंसा था। देखिए, स्टूडेंट खुद लिख रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये व्याख्या उसमें आई थी, ऐसे आपकी पूछी जाएगी। तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये दिखा देगा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पंक्तियों में किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उसका का संदर्भ से स्पष्ट कीजिए। यानी कि व्याख्या करनी है, इनमें से एक करनी है। तो ये देखिए, 4, 1, 5, 6 नंबर की हुई। ये 6 नंबर की आती है। और निरूपण किए रही आशा निनासी वचन नखरवाल न प्रकाशी। देखिए, ये व्याख्या कितनी इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड में आई तो समझ लीजिए, ये व्याख्या बोर्ड में आएगी। 100% ऐसी व्याख्या आएगी। ठीक है, तो मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बताऊंगा। 1, 2, 3, 4 लाइनों का है। यही आपको नंबर देखी जाएगी। ये 6 नंबर की है। बड़े बड़े नंबर को याद करिए, रखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। निरपन केरी यासा निसिनासी वचन नखत उबलना प्रकाशी। महन मभी कुमुद सुचाने कपटे भूल उलक लुकाने बहे बुसोक कुमुनि देवा बरसई सुमन जाने सेवा गुरुपद बिंदु सहित अनुरागा राम मुनि सबाई सुमांगा सहजई चले चले जगत स्वामी मत मंजर कुंजर स्वामी। यानी कि अब हमें जो पढ़ लिया हमने, अब इसकी हम व्याख्या करेंगे। यानी पहले प्रसंग प्रसंग डाल दिया मैंने, कुछ भी डाला, प्रसंग डाली, संदर्भ डाली, बात ये की है। तो धनुष वंश के अवसर पर अपने गुरु विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण जनकपुरी की सभा में, यानी जनकपुरी जहाँ सीता जी का विवाह हो रहा था, उपस्थित हैं। कई राजाएं धनुष को हिला नहीं सके, यानी कई जो राजा हैं वो धनुष को हिला नहीं सके। तभी राम जी मंच पर पहुंचते हैं। तभी राम जी उस धनुष को उठाने जाते हैं। उसी चरित्र का वर्णन किया गया है, उसी लीला का वर्णन किया गया है, बस। तो आपको ऐसा ही लिखना है। अब मैं लिख देता हूँ संदर्भ। संदर्भ यानी कहाँ से लिया है, इसके लिखा कौन है। तो संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। आपको ऐसे ही लिखना है, डॉट डॉट जरूर कर देना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2-2 नंबर का आता है सब। ठीक है, 1 नंबर का ये काव्य सौंदर्य होगा, ये आपको सब लिखना है, सारा लिखना है, तभी आपको 6 नंबर पक्के मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम इसकी व्याख्या देखेंगे। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि राजाओं की आशा की रात्रि समाप्त हो गई। यानी जो राजाओं की जो आशा की जो रात्रि है वो समाप्त हो गई है। यानी उनकी बल्कि बिल्कुल आशा नहीं बची है। उनके वचन के तारों का चमकना बंद हो गया है। बल्कि जो उन्होंने वचन दिए थे, वचन अब काम नहीं कर रहे हैं। वो चुपचाप बैठ गए हैं, वो मौन हो गए हैं, वो अब शांति से बैठ गए हैं। ठीक है, अभिमानी राजा संकुचित हो गए। यानी जो घमंडी राजा हैं वो संकुचित, हिचकिचाने लगे। और कपटी राजा के उल्लू छिप गए। और जो बेकार राजा थे, छल वाले राजा थे, वो आराम से चुपचाप बैठ गए। क्रोध में रहकर आराम से बैठ गए। मुनि और देवता चक्र सोत रहित हो गए। और मुनि और देवता चौक गए, ये क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं उठ रहा है, यानी चौक सहित हो गए। ठीक है, अब वो क्या करने वाले, अब वो बेफूल बरसा कर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। अब क्या करने, फूल बरसा रहे हैं, अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं, दूसरे को दिखा रहे हैं, फूल बरसा कर प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित, यानी प्रेम के साथ गुरु की चरणों की वंदना करके, यानी गुरु की चरणों की छूकर श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। यानी श्री रामचंद्र भगवान जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। ठीक है, यानी मुझे आज्ञा दो, मैं इस धनुष को उठा सकूं। उन्होंने ऐसा कहा। तो समस्त जगत के स्वामी, यानी सारे जगत के स्वामी, समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक होकर चले। यानी कि समस्त जग के स्वामी, तीनों लोकों के स्वामी हाथी जैसी चाल चले। यानी हाथी की स्वाभाविक चाल होती है, एकदम धीमे धीमे चाल चले, मंद मंद गति से। तो आपको ऐसी व्याख्या लिखनी है। अगर आपने ऐसी व्याख्या लिख दी तो आपके 6 नंबर 100% कन्फर्म हो जाएंगे। ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो इसी तरह से आपको व्याख्या लिखनी है। तो मैंने ये व्याख्या लिखी है, आप ऐसे ही लिखिए। ठीक है, अब देखेंगे इसका काव्य सौंदर्य क्या है। काव्य सौंदर्य आपको जरूर लिखना है। काव्य सौंदर्य भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो काव्य सौंदर्य पहले भाषा कौन सी हो जाएगी, अवधि या ब्रज, बात एक ही है। ठीक है, गुण इसमें प्रसाद, रस है वीर रस, वीर रस, राम जी कहते थे वीर रस, तो इसमें वीर रस की बात हुई है। अलंकार कौन सा है इसमें, अलंकार हो जाए अनुप्रास और रूपक। तो अनुप्रास तो 100% रहता है, क्योंकि एक वर्ड की आती बार बार होती है। कौन सा नाम बार बार आएगा, तो रूपक, अनुप्रास। छंद, दोहा और चौपाई। और जो शैली हो जाएगी सर कौन सी हो जाएगी, प्रबंधात्मक, प्रबंधात्मक। तो यही था। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। और मैं गारंटी लेता हूँ ये बोर्ड में 100% आएगा, ये 100% फंसेगा।